अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, पर हम लोग ठीक नहीं हैं। यहाँ पर हमारी तबीयत सही नहीं है, बच्चों की भी तबीयत सही नहीं है और अरशान को फ़ीवर हो गया है, जिसकी वजह से मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। उसको इतना तेज़ फ़ीवर हो गया, वो बेचारा बहुत रो रहा था। इस वजह से छोटा बच्चा हम तो फिर भी बड़े बर्दाश्त कर लेते हैं, पर बच्चे नहीं करते। तो बस अभी अरशान को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। चुकी हूँ और अब यहाँ से सबसे पहले मैं नंबर लूँगी। उसके बाद मैंने नंबर लिया। अब मैं जा रही थी अरशान को डॉक्टर को चेकअप करवाने। तो बस यहाँ नंबर दिखाने के बाद मैं अंदर आई, तो डॉक्टर अभी एक और पेशेंट को चेक कर रहे थे, जब तक मैं वेट कर रही थी उनका कि वो चेकअप कर लें। फिर तो अरशान की दवाई लेने के बाद, चेकअप करवाने के बाद अब हम जा रहे थे घर वापस। और बस हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी रास्ते में। और बस अरशान को चेक करवाने के बाद हम घर आए और डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा कि अभी आपका बेबी 3 महीने का भी नहीं है, तो हम इसको कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते, तो आप इसको पैनाडोल और खांसी के लिए एसिफाइल पिलाएं। तो फिर मैंने इसको दोबारा से वही दवाइयाँ पिलाई जो मेरे पास रखी हुई थी। हमने डॉक्टर को इसको दिखाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ डॉक्टर को दिखाने का, क्योंकि उन्होंने वही दवाइयाँ पिलाने को बोला जो हमारे पास थी। उसके बाद यहाँ अरशान लेटा होता और बस वो यही कहता मुझे गोद में लेके रखो, तो उसको मैंने गोद में ही लिया होता, क्योंकि बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था, बुखार भी हो रहा था, जिसकी वजह से इसलिए बच्चे तो नहीं बर्दाश्त करते किसी भी चीज़ को। तो यहाँ उसको ही लेकर मैं बैठी थी और बाकी दोनों बच्चे कार्टून देख रहे थे। और मैं ये कोशिश कर रही थी कि ये किसी तरह से सो जाए, तो उसके बाद फिर मैं खाना भी बनाना है मुझे। तो ये दोनों यहाँ अपनी चीज़ खा रहे थे और कार्टून्स देख रहे थे। अरशान को कोशिश कर रही हूँ पूरी कि ये सो जाए, बस वो ऐसी ही मेरी गोद में लेटा हुआ खामोशी से। और मैं उससे बात भी कर रही हूँ, तो वो बस रो रहा है कि मुझसे बात भी ना करो बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, चलें इसे सुलाती हूँ, उसके बाद फिर खाने की तरफ चलते हैं। अरशान को सुलाने के बाद जी हाँ, मैंने मूंग मसूर की दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि मैंने कहा एक ये मूंग मसूर की दाल ही है जो जल्दी बन सकती है, तो फिर मैंने इसको चढ़ा दिया। और एक तरफ जो है मैंने यहाँ अंडे भी बॉईल कर दिए थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता, बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा फिर सूप भी बनाते हैं। दाल को भी भगाड़ लगा लिया था। और आवाज़ों को प्लीज़ इग्नोर करें, जो बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, बस ये लड़ते ही रहते हैं। यहाँ मैं सूप की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा चले सूप की यखनी बनाकर रेडी करके रख लेती हूँ, बाकी काम तो मैं अपने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे ही बना सकती हूँ। तो यहाँ मैं यखनी रेडी कर रही थी सूप के लिए, बाकी तो इलेक्ट्रिक चूल्हे पे भी हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ चिकन डाल दिया, पानी डाल दिया। मैंने कहा चलें एक तरफ ये पकता रहेगा। और अरशान सो चुका था और मौसम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि बारिश हो रही थी, ठंडा ठंडा मौसम और ठंडी हवा चल रही थी। और इसकी वजह से और हम सबके भी सीने ख़राब हो गए, बच्चों को भी खांसी हो गई, इन सबको। बस यहाँ मेरा सूप, मैंने अपना सूप चढ़ा दिया था, अपना नहीं चिकन। अच्छा, तो जी यहाँ मेरी यखनी भी चिकन की रेडी हो चुकी थी, और जितना मैंने पानी चढ़ाया था उससे कम ही रह गया था। तो और मैं चाइनीज़ सॉल्ट डालना भूल गई थी, जो मैं अब इसमें मिला रही थी। और अच्छी तरह से चिकन भी गल गया था और यखनी भी अच्छी तरह रेडी हो गई थी। बाकी कॉर्नफ्लोर मिलाना था, वो मैं बाद में ही कर लूँगी। और फिर बच्चों ने मुझे बताया कि मम्मा बाहर बारिश हो रही। जब मैंने देखा तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और मुझसे रहा नहीं जाता, मैं बस नहीं चल रहा था कि मैं फ़ौरन नीचे चली आई। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चल रही थी, ठंडी ठंडी, और बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा हो गया था, सबको खांसी हुई थी। यहाँ मैं अपने हाथ निकाल के आप लोगों को दिखाई थी कि आप लोग देख सकें बारिश हो रही है। और सूप रेडी हो गया था, हम लोग सूप इंजॉय कर रहे और हम सूप पी रहे थे और मूवी इंजॉय कर रहे थे। आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।